फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। शरपसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। कौमी सलामती कमेटी ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फैसलों की तायद कर दी। 9 मई कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाने का फैसला। सोशल मीडिया कवायद और ज़वाबित की सख्ती से नफाज को यकीनी बनाने की हिदायत। पेचीदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में कौमी इत्तेहाद और यगानगत पर जोर। दिफाई तनसीबात और अमलाक पर हमला करने वाले नाकाबिल माफ़ी हैं। बलवाइयों और उन्हें उकसाने वालों को ऐसा सबक सिखाना है कि क़यामत तक ऐसा करने का कोई सोचे भी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वाज़ेह और दो टोक अज़्म। 9 मई को शरपसंदों ने वो किया जो अज़ली दुश्मन भी न कर सका। शहीदों की यादगारों की बेहुरमती ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। गिरफ्तारी के खौफ से भाग भाग कर फवाद चौधरी का बुरा हाल। जमानत मिली तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पुलिस देखते ही वापस कमरे अदालत की तरफ सर पर दौड़ लगा दी। चौधरी साहब जमानत का तहरीरी हुक्मनामा तो ले लेते। दोबारा पेशी पर जज जस्टिस मियां गुल हसन का मकालमा। फवाद चौधरी को किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म। फवाद चौधरी 12 घंटे से जायद अदालत में रहने के बाद घर रवाना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर खुश्क होठों पर जबान फेरते, हाँपते कांपते गिरते पड़ते फवाद चौधरी सोशल मीडिया पर भी तवज्जो का मरकज। एक सारिफ ने लिखा, पुलिस वाले तो ये कहने आए थे कि आपको देखकर खुशी हुई। किसी ने फवाद चौधरी को ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का मशवरा दे डाला। किसी ने लिखा, फवाद को एहलिया की भी परवाह न रही। एक मनचले ने पूछा, ये हैं वो टक्कर के लोग जिन्हें हकीकी आज़ादी चाहिए। इनकलाबी जमात ने अस्पतालों, कोर्ट रूम और बाथरूम में छुपने और जूतियां छोड़कर दौड़े लगाने की नई तारीख रकम कर दी। मरीम नवाज का तंज, बोली, पहली मरतबा ऐसे इनकलाबी देखे जिन्होंने डर के मारे टांग पर प्लास्टर चढ़ाए, सर पर बाल्टियां रखी, व्हील चेयर पर जा बैठे। देखा, सुना और पढ़ा तो ये था कि सियासी रहनुमा और कारकुनान घबराते नहीं, बहादुरी से गिरफ्तारियां पेश करते हैं और हौसले से कैदो बंद का सामना करते हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने पाक फौज की तनसीबात पर हमलों की मजम्मत कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। 9 मई के वाक़यात काबिल मजम्मत और शर्मनाक हैं। हर शख्स रंजीदा है। इन वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात की जाए और मुलव्वस अफराद को सज़ा दी जाए। पीटीआई की गिरफ्तारी पर तोड़फोड़ के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी पर तोड़फोड़ के बाद पीटीआई में भी फूट पड़ गई। कराची से रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने पीटीआई छोड़ दी। कहा, फौजी तनसीबात पर हमले नाकाबिल बर्दाश्त हैं। पार्टी के कुछ लोगों ने पहले ही कहा था कि इमरान को पकड़ा गया तो GHQ जाएंगे। फौज के खिलाफ न कभी गया न जाऊंगा। मुल्क और फौज की इज्जत पर ओहदे तो क्या, जान भी कुर्बान कर दूंगा। क्या यास्मीन राशिद और मुराद सईद भी एजेंसियों के आदमी हैं? इमरान खान के फसादात में एजेंसियों के मुलव्वस होने के इल्ज़ाम पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सवाल। कहा, इमरान खान कौम को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मुराद सईद और दीगर की ऑडियो सबके सामने है। टाइगर फोर्स और पीटीआई ट्विटर हैंडल से हिदायत दी गई। इमरान खान की सियासत, इंतशार और मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। पाक फौज से इजहार मोहब्बत के लिए आज भी शहर शहर रैलियां। कराची तक कश्मीर, गवादर तक गिलगित बल्तिस्तान। पाक फौज से यकजहती का इजहार। झंग, टोबर टेक सिंह, ओबाड़ो, सखर और स्वाबी में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। कौम ने वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज रेड लाइन है और वो इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने शेरी मज़ारी और सेनेटर फलक नाज को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से गिरफ्तार शहरियार आफरीदी को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया।
सरकारी अमलाक पर हमलों में मुलव्वस रिटायर्ड सरकारी अफसरों की पेंशन रोकी जाए। हमलों में मुलव्वस अफगान बाशिंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। चेयरमैन PAC नूर आलम की हिदायत। डैम फंड अकाउंट की तफसीलात के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तलबी। ऑडिट हुक्काम को भी सुप्रीम कोर्ट के अखराजात की तफसीलात लाने की हिदायत। मैं तो हर किसी को गुड टू सी यू कहता हूँ। इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर होने वाली तनकीद पर चीफ जस्टिस की वजाहत। एक मुकदमे की समाअत के दौरान वकील से मुकालमे में कहा कि मैं हर एक का एहतराम करता हूँ। अदब व अखलाक सबके लिए ज़रूरी है। अदब व अखलाक के बगैर मज़ा नहीं। नायब तरामीम केस की समाअत में भी चीफ जस्टिस ने गुड टू सी यू कहकर आगाज़ और इख्तिताम किया। अरबों के डाके डालने वाले कितने मुजरिमों को आप गुड टू सी यू कहते हैं? हर एक को रजिस्ट्रार से फ़ोन कराकर मर्सिडीज़ भी मंगवा कर रुख्सत करते हैं। चीफ जस्टिस की वजाहत पर मरियम नवाज ने सवालात की बौछार कर दी। पूछा, हर एक को जेल से रेस्ट हाउस भी शिफ्ट करते हैं? सब पर इसी तरह रिमांड में जमानतों की बरसात करते हैं? सबको कहते हैं 10 फैमिली मेम्बर्स को बुलाएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं? All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed unanimously. कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। ऐवान कमेटी या किसी रुकन का इस्तेहक़ाक़ मजरूह करने पर सज़ा होगी। किसी भी रियासती अहदेदार को तलब किया जा सकेगा। 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। बिल का मतन कंटेम्प्ट कमेटी में सेनेट और कौमी असम्बली के 50-50% अरकान शामिल होंगे। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी रही। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 22 मिलियन से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे।